हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग हो गया है स्टार्ट और हम आज हमारी यात्रा है। देखो ठंडी तो बहुत है मगर सब हो गए हैं रेडी। इधर देखो हमारी जमकुड़ी, चलो भाई जमकुड़ी रमकुड़ी सब हो गए हैं रेडी। बस डॉक्टर साहब रह गए हैं पीछे और ये भी हो रहे हैं। इधर देखो 5 उंगलियां चल रही है। और चलो भाई चलो, और क्या लेना है। गाड़ी के ड्राइवर जी भाई इतने ढीले हैं कि हमको खड़े करके खुद पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतनी देर से फिर था, उसको दिख नहीं रहा भाई। सब सामान ले लें अपन। ऐसा ढीला बोला आदमी है बिल्कुल ही। इतनी देर से ही आपको नहीं बताएंगे सामान लेना चाहिए। गणेश जी महाराज की जय, तिलस्वा महादेव की जय। बोलो तिलस्वा महादेव जी की जय। बोल माँ भी जोरा जय बोल रहा ना जय। इतनी ठंड है और हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर गाड़ी में भर रहा है डीजल। और ठंड इतनी है कि कांच तक खुले नहीं जा रहे और गाड़ी हमारी और फुल हो गई है क्योंकि हम सवारियाँ हो गए हैं 8, जिसमें 2 बच्चे हैं और बड़े हैं हम। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि चले तिलस्वा चले, पर जा नहीं पा रहे थे और सब लोग इकट्ठे होते ही और आज हमारा प्रोग्राम बन गया। देखो हम दबे हुए हैं एक दूसरे से क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा हो गई है ना, तो हम 4-5 सवारी पीछे बैठे हैं और 3 सवारी आगे हैं और चलते। पेट्रोल के बाद हम आ गए हैं शॉप पे कचौरी की और हमने कचौरी ले ली है। और लेट होने के कारण हमने गाड़ी में ही बिना चटनी के सब कर रहे हैं नाश्ता। और आप लोग भी आ जाइए क्योंकि हमें आगे जाके वापस भी आना है। दिन होता है छोटा और ठंड इतनी है कि गजब की। और दिन में अगर बदल फट जाएगी ना तो धूप निकल जाएगी, वरना हमारे कोटा पे 4 लाइन पे चढ़ते ही आ गया है हमें टोल। और यहाँ पर कहते हैं कि कोटा की गाड़ियों के टोल नहीं लगता, मगर हमारा तो लग गया है गाइस। और टोल के बाद अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र के लिए आगे। और हमारी मिष्टी कर रही है पोहा का नाश्ता। इधर नेहा का भी चल रहा है अभी देखो। और मस्ती करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे और आ गए हैं कोटा के हैंगिंग ब्रिज पे, जो बना था ना उस टाइम। इतनी इसको देखने आते थे लोग, क्या बताएं। और आज तो कोहरा है तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और चलिए बढ़ते रहते हैं खूबसूरत सफ़र के लिए आगे। और ये है हैंगिंग ब्रिज कोटा पे, जो चंबल के ऊपर बना हुआ है। और ये शॉर्ट रास्ता है हमारे घर से पास बिल्कुल निकलने के लिए 4 लाइन पे तिलस्वा के लिए। तो चलो गाइस अब चलते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। और कोहरा है ना तो हमें डर लग रहा है कि कहीं ज़्यादा कोहरा ना हो जाए आगे, क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत चल रही है। चाहे कितना ही कोहरा हो, सफ़र तो जारी रहता ही है लोगों को, क्योंकि आना जाना लगा ही रहता है गाइस तो सबका। मिर्ची को कहीं भी गद्दा मिल जाता है। देखो लेट गई आराम से, इसके लिए देखो गद्दा तैयार है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आराम से सो गई। क्या हुआ गाइस, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो ना। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कोहरा इतना है गाइस कि हमें डर भी लग रहा है कि कहीं ज़्यादा कोहरा हो जाए तो, क्योंकि आजकल आप सुन ही रहे हो कितना ये है। तो हम आराम से कह रहे हैं बेटे से कि भाई धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि हमारी गाड़ी भी और फुल है। सवारियाँ काफ़ी हैं, 8 सवारी हैं छोटे बच्चे करके। तो भगवान भोलेनाथ के जा रहे हैं तो जाने बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। बढ़ते हैं आगे सफ़र में और अब मिलेंगे तिलस्वा। और आ गया है ये टोल, ये टोल है, ये दूसरा टोल डाबी में आ गया है। तिलस्वा महादेव जी के प्रांगण में देखिए पीछे मेन गेट दिख रहा होगा, ये तिलस्वा महादेव जी। कोटा से 70 किलोमीटर तिलस्वा पड़ता है। और हम आ गए हैं तिलस्वा महादेव जी के प्रांगण में, पहुंच गए हैं। और अब चलते हैं अंदर। और भीड़ आज कम ही है, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना कम भीड़ में अच्छा लगता है हमको आना, ताकि आराम से दर्शन हो जाए। और ये है मेन गेट भोले बाबा का। और चलते हैं अब अंदर। आधे लोग चले गए हैं और हमें लेनी थी यहाँ से माला, तो हम पहले चलेंगे माला। शिवरात्रि आने वाली है तो यहाँ पर इतना भव्य मेला लगता है कि पैर रखने की जगह नहीं रहती। और हमारा लकी कह रहा था कि मेले पे चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मेले पे इतनी लंबी लाइनें रहती कि कौन लाइन में खड़ा रहेगा, इतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि आके वापस जाना रहता है। तो हमने आ गए हैं माला की शॉप पे और ले लेते हैं भोले बाबा के लिए फूल गुलाब की माला और प्रसाद और मठरी हम घर से लाए हैं। हमें पानी का नारियल मिला, हमें पानी का नारियल चाहिए। तो कहाँ मिलेगा पानी का नारियल? पानी का यहाँ पे चल रही शिवरात्रि की तैयारी। तो देखो बोर्ड पे से सब कुछ हटा दिया है, अब सब कुछ नया लिखा जाएगा। और हम आ गए हैं चौक में और चौक के बाद अंदर अभी भोले बाबा का मंदिर और आगे है। यहाँ पर चप्पल जूते उतार देते हैं। और ये इस साइड में देखोगे आप, इतना शानदार कुंड है, अभी दर्शन करवाएंगे हम आपका। पहले चलते हैं अंदर और करेंगे सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन, जिसके लिए आए हैं हम।
आ गए हैं नंदी महाराज और नंदी महाराज के दर्शन करिए पहले। जय हो बोले बाबा। और कितना सुंदर फ्लावर सज रहा है, देखो बहुत ही सुंदर है बोले बाबा का नज़ारा। और इधर बैठे हैं मेरे भोलेनाथ पूरे परिवार के सहित। क्या चल रहा है शिव पुराण पाठ। डमरू भोले बाबा का जय हो। करिए तिलस्म महादेव जी के दर्शन। और बिना भीड़ के आने में इतना अच्छा फ़ायदा रहता है कि देखो बोले बाबा के कितने आराम से हम दर्शन कर रहे हैं। अच्छे से सब कुछ बाबा को ले रहे हैं, केयर कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। और जैसे बस हम ही हैं मंदिर में और पुजारी जी हैं और कोई नहीं है। तो जब भी आओ ना ऑक्सीजन। यहाँ पर दर्शन की बहुत भीड़ लगी रहती है और अभी तो इतने आराम से दर्शन होते हैं बोले बाबा के। और कितना प्यारा भव्य श्रृंगार हो रहा है, बहुत सुंदर। और जब से बचपन से जानने लगे ना तब से बोले बाबा को जानने लगे कि यही तीर्थ स्थल है। अब तो दुनिया भर के जान गए, पर तब छोटे छोटे थे ना, तब शिवरात्रि का व्रत करते थे ना, तो ये जानते थे कि बस तिलस्म ही एक ऐसा स्थल है जो बस तीर्थ है, बाकी और कुछ नहीं है। और अब तो बहुत कुछ बाबा ने बहुत कुछ जानने के लिए समझा दिया है, जानने लगे हर जगह की। और बहुत सुंदर मंदिर। और शिवरात्रि पे तो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी पाँव रखने के लिए, इसलिए हम अभी आए आराम से दर्शन करने। और देखो पंडित जी हैं हमारे, आराम से दर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहीं भी जाऊँ ना तो इसी ऑक्सीजन में जाना अच्छा लगता है, ताकि बाबा के अच्छे से दर्शन हो और मेरी मनोकामना पूरी हो। जय हो भोलेनाथ। भोले बाबा की प्रसादी मिल गई है भंडारे में। और ये है रसोई यहाँ की जो हमेशा चलती है रोज़। और अभी दिखाएंगे हम आपको भक्तजन जिनके लिए ये रसोई चलती है। तो हम लोग आ गए सब और पा रहे हैं प्रसादी। लक्की कहाँ चला गया? और ये लग गई हमारी थाली। हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रसाद मिल जाएगा भोले बाबा का, और यह भंडारे में हमको प्रसाद मिल गया। जय हो भोलेनाथ। आइए पहले भोग लगा लेते हैं। ये है भोले बाबा का भंडारा जो 24 घंटा चलता है, 12 महीने रोज़ यहाँ पर। और देखो हमें भी प्रसादी मिल गई है, हमने देखो हमारी पत्तल ये। और देखो कितनी सारी, मतलब हम जब भी आते ना यहाँ पर हमको प्रसादी मिली जाती है हर बार। और सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा करी हमारी, देखो गाइस। और जो भी आना चाहे वो यहाँ पर प्रसादी पा सकता है। 1 घंटा प्रसादी चलती है यहाँ पर, 11 बजे से 12 बजे तक भोले बाबा की भंडारा। हमको आज प्रसादी पाके भोले बाबा की। और हम घर से ही निकले ना, तो हम सोच के निकले थे कि प्रसादी मिलेगी अपन को, और मिल गई। और सब भैया लोग बैठे हैं बहुत प्रेम से। बोलो बोलो, कुछ बोलो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। बहुत बढ़िया। और जब भी आएंगे ना, जब हम यहाँ पर ऐसे समय पर आएंगे जब हमें यहाँ पर प्रसादी मिल जाए। जय भोलेनाथ। खाना बनाते हैं और सबको बड़े प्यार से खिलाते हैं, हमको भी खिलाया। और ये भैया ट्रस्ट भी संभालते हैं, यादव ही ना आप? ये भी यादव ही हैं। और अब चलते हैं यहाँ से वापस। भोजन प्रसादी के बाद अब जाते हैं कचरा डालने। और देखो महिलाएं ना भोले बाबा की वो कर रही है परिक्रमा, जो परिक्रमा करते हैं ना यहाँ के जो लोग हैं, देखो सब जा रहे हैं सिर पे पत्थर लेके और परिक्रमा कर रहे हैं सब लोग, देखिए हमने। और अब इनसे भी हम संपर्क कर लेंगे जब भी चाहेंगे, जब। और ट्रस्ट के भी नंबर लेकर जाएंगे, ताकि हमें दोनों जगह से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाय बाय। अब जा रहे हैं हम आगे और थोड़ा जानकारी लेंगे अंदर मंदिर में भी। और बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ पर भोजन प्रसादी पाकर, मज़ा आ गया होगा। ये है यहाँ का मेन गेट। अब आराम से हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे। ये देखो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ प्राचीन, जो पहले के ज़माने में पता नहीं क्या है इनका रहस्य। जय हो भोले बाबा। बहुत ही सुंदर। तभी हाँ, ये तिलस्म महादेव जी का मंदिर, मेन मंदिर। ये देखिए ये वाला मेन मंदिर है भोले बाबा का। और यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। और देखिए बहुत ही भव्य पुराना प्राचीन मंदिर। माता रानी है, पार्वती मैया मुझे वही लग रहे हैं। जय हो मेरी पार्वती मैया, तेरी सदा ही जय। जय हो मेरी महारानी। ये है भोले बाबा की गौमुखी, जो यहाँ से भोले बाबा का अभिषेक होता है।
और इसमें से अंदर नीचे से ही आता है यहाँ पर। और ये सब ये रखा हुआ है कटोरा, इसमें से सब लेते हैं। ये चन्ना मत बोले बाबा, हम भी ले लेते हैं। ले तू भी ले ले। जो भी कष्ट होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर मस वगैरह तिल वगैरह जो भी होते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्या होता है। तो यहाँ का भी जल ले जाते हैं लोग, और जो भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ से भी लेके जाते हैं लोग जल। और यहाँ की मिट्टी वगैरह बहुत है से, तो आपको दर्शन करवाएंगे। पहले करिए गौमुखी की दलाओ, ये रही गौमुखी, यहाँ से आता है अभिषेक का जल, और इसमें से लेते हैं सब। हर हर महादेव बम बम। यहाँ पर जो भी लोगों को बीमारी रहती है ना, जैसे खुजली वगैरह, मस्सा वगैरह, ये तो सब लोग यहीं रहते हैं। देखो महिलाएं और बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं इनके, और यहीं रहते हैं भोले बाबा की शरण में, और भोले बाबा उनका कार्य सारते हैं। और ऐसे हम पहले बचपन में भी हम सुना करते थे। जो भी दुखी इंसान रहता है ना बेचारा, सब यहीं पड़े रहते हैं भोले बाबा की शरण में। और जो वो रसोई अभी आपने देखी ना, वो रसोई इन लोगों के लिए है, क्योंकि इनको टाइम से खाना देना रहता है। पहले तो हम सुनते थे कि मतलब पहले के जो लोग होते थे ना, वो जो जितनी बड़ी बस्ती है ना यहाँ पर आटा मांग के लाते थे और यहाँ पर बनाते खाते थे। मगर अब है ना, जो यहाँ पर ही रसोई चलती है भोले बाबा की, और उसी में ही सब लोगों का खाना बनता है। और जो भी लोग आते हैं ना, उनका भी खाना वहीं पर ही बनता है। मेन गेट का तो आपने हो ही गया, और फिर ले लेते हैं हम। और आज भीड़ नहीं है, तो इतने आराम से दर्शन हो रहे हैं बाबा के, और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको हर चीज़। और ये देखिए कितना प्यारा कुंड है, और सब लोग दर्शन करके आ गए, हम लोग गए नहीं हैं। और उधर हमारी बहन बुला रही है हमको, और ये है भोले बाबा का त्रिशूल। और ये सब लोग पहले कहीं जा रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे हम अभी, और यहाँ की बताएंगे आपको क्या महिमा है इस वाले कुंड। आज यहाँ पे भी देखो हमें प्रसादी मिल गई है, भोले बाबा की कृपा है हमारे ऊपर आज बहुत। और यहाँ पर देखो भुजिया का प्रसाद बट रहा है भोले बाबा का। जय हो भोलेनाथ। ले लो प्रसाद है वो, एक ही ले ले, एक ही ले ले। हाँ तो उसमें रखवा ले तेरे नाम का, उसको दे दे लेके। ऐसे अपमान नहीं करते प्रसाद का। आजकल के बच्चे कुछ जानते नहीं है, प्रसाद से इतने दूर भगते हैं कि क्या बताएं। पर प्रसाद तो लेना चाहिए भोले बाबा का, कहीं भी नहीं छोड़ सकते गाइस। अंकल जी हम ना आपको पहले आए जब भी ढूंढे थे, पर क्या वो तो हट गए कि यहाँ से यूँ का हमको लोगों ने। ये भाई हम अपने समाज के ही अध्यक्ष साहब यहाँ के, और इनसे हम पहले भी मिले थे बहुत टाइम पहले, 2-3 साल की बात हो गई। तो हम उसके बाद बीच में आए, तो हमें पता किसी ने बताया कि वो हट गए, तो हम इनसे बिना मिले चले गए। और आज हमको ये यहीं पर मिल गए, और हमने सबके नंबर ले लिए हैं, 2-3 नंबर ले लिए। अब हम जब भी इनसे संपर्क करना चाहेंगे ना, तब हो जाएगा। और ये सब लोग हैं यहाँ के संस्था के लोग। और आज तो भोले बाबा की हाजिरी लगाने आए हैं, और अब जब भी आएंगे ना, तब भव्य रसोई लेकर ही आएंगे यहाँ, क्योंकि बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है, तो अब उसको लेकर ही आएंगे हम जब भी आएंगे। बड़ा से इसना आगे देखो, और सब लगे हुए हैं। श्री तिलस्वा महादेव, और देखिए भव्य त्रिशूल, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, अब नए नए कर रहे थे कि जो जिसके भी हो जाते हैं ना दाग वगैरह, पिंडी वगैरह, तो इस कुंड में स्नान करते हैं। ये देखने में देखो कैसा लग रहा है, इसमें आपको हाथ भी नहीं धोएगा, हमने भी नहीं धोए, अभी जाएंगे इसमें धोने। पर इसमें ना देखो सामने वो कर रहे हैं स्नान, उधर बैठे हुए हैं सब लोग, देखो उधर की साइड। तो जिनके भी मतलब खाज खुजली वगैरह हो जाती है, मस वगैरह, तिल वगैरह, खुजली वगैरह, तो वो लोग उधर अभी हमने आपको दिखाए थे, वहाँ पर पड़े रहते हैं, और सब इसी कुंड में स्नान करते हैं। और इस कुंड के आसपास की जो मिट्टी होती है ना, उसको लेकर जाते हैं, और अपने हाथों पे पैरों पे जहाँ पे भी खुजली होती है ना, वहाँ पर लगाते हैं। तो ऐसी यहाँ की भोले बाबा की कृपा है। तो बोलिए हर हर महादेव। ये जो यहाँ से होके जा रहे हैं हम, और ये सामने जो कुंड आएगा ना, इसके दर्शन हम आपको करवाते हैं। ये वाला कुंड है, ये वाला कुंड जिसमें से भोले बाबा प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर पार्वती जी और शंकर जी ने किसी के पुराने ज़माने में दर्शन भी दिए हैं लोगों को। यहाँ पर स्नान करते हुए मिले थे भोले बाबा और पार्वती जी किसी को। हम जब पहले कहीं आए थे ना, तो हमें किसी ने यहाँ की कहानी बताई थी कि भोले बाबा जब यहाँ से प्रकट हुए थे ना, तो किसी ने कहा कि नहीं आज तो मैं भोले बाबा से मिलूँगा। तो किसी ने कहा कि जाओ तुम, अगर तुम्हारी किस्मत में दर्शन होंगे ना, तो तुम्हें भोले बाबा वहाँ पर स्नान करते हुए मिलेंगे। तो वो लोग यहाँ पर आए ना, जिसको भी दर्शन करने थे वो, तो भोले बाबा यहाँ पर अपने जैसे इंसान बन के और दोनों स्नान कर रहे थे, पार्वती जी भोले बाबा। तो वो आए ना, तो उन्होंने पूछा इतनी रात में तुम यहाँ पर स्नान कैसे कर रहे हो। तो भोले बाबा ने जब दर्शन दिए ना, तो वाह गदगद हो गए वो लोग। ऐसे पुराने लोग हमको सुनाते रहते हैं यहाँ की कहानियाँ प्राचीन, और इसी का जल लेके जाते हैं, जो भी लेके जाते हैं जो घर पर, और जिसमें खाद खुजली होती है ना, तो उसको लगाते हैं, और भोले बाबा उनके ऊपर कृपा भी करते हैं। तो चलो हम भी इस मतलब चन्नामत ले लेते। जय हो भोले बाबा, हमारे ऊपर भी कृपा करना, और हमारी जो आँखें वाँखें हैं ये सब ठीक कर देना मेरे शिव शंभू।
और ये चन्ना मत हम भी ले लेते हैं। जय हो, हर हर महादेव, बम बम भोले। और पानी देखो आप, बिल्कुल हरा हरा सा खाजी सा जमा हुआ, पर इस पे भोले बाबा की बहुत मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब चलते हैं अपन मैया, गंगा मैया के दर्शन करिए सब लोग। ये यहाँ की गंगा मैया के हैं भाई दर्शन। और चलो बढ़ते हैं आगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब लोग उधर लगे हुए हैं फोटो वीडियो में, और हम मिष्टी और हम दोनों इधर पर कमल लगाने में लगे हुए हैं। ये पूरा तालाब है, देखो सामने मिट्टी लगा के भी बैठे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी लगाते हैं और स्नान करते हैं तो सारी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है गाइस। तो चलिए आओ, कम कम कम। हम तो जब फर्स्ट बार आए थे ना, तब हमने यहाँ पर स्नान किया था एक ही बार, उसके बाद अभी तक हमें मौका नहीं मिला स्नान करने का। और आज तो इतना ये था ना, ले का ना वीडियो बना दे। सबके दर्शन करने के बाद हम भोले बाबा के आंगन में सब नृत्य करने लग गए हैं, भोले बाबा का भजन चला के। और हम भजन की वॉइस सुना देंगे ना तो हमारे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हमने बंद कर दिया। और भोले बाबा का बहुत प्यारा सुंदर भजन है, आप लोग गेस करना कि हम कौन से वाले गाने पे डांस कर रहे हैं, और फिर हमको कमेंट करना गाइस। और बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारा, ऐसी ठंडी ठंडी हवा के बीच में सब कर रहे हैं भोले बाबा के आंगन में डांस, और भोले बाबा के सामने हाजिरी लगा रहे हैं उनके भजनों पर। और बहुत ही आनंद में है सारे के सारे सब लोग हम, क्योंकि हर हर महादेव, बम बम भोले। हो गई हमारी यात्रा और सब कुछ के सबके दर्शन कर लिए हैं। और आपने देखिए पूरा कुंड, इसके दर्शन कर लीजिए, इसकी महिमा बहुत अच्छी है। और जो पुराने लोग जानते हैं ना, वो सब लोग जानते हैं कि भोले बाबा की कितनी अच्छी है। अरे मत भाई, इनकी लड़ाई शुरू हो गई है मौसी भानेज की यहीं पर ही, और जैसे कोई आज आतंक आ गया हो इन लोगों का। बहुत मज़ा आया आज, भोले बाबा ने हमको बहुत अच्छे दर्शन भी दे दिए और बहुत अच्छी मस्ती हो गई है। और देखो इधर, अरे क्यों चिढ़ा रहे हो छोरी को, क्यों चिढ़ा रहे हो भाई? चलो भाई, जैसे कोई हमने ले लिया हो पूरा मंदिर ही, और सब लगे हुए हैं मस्ती करने में। और चलते हैं, अब बहुत देर हो गई हमको। देखो ये वाले कुंड की महिमा है ना, तो सब जानते हैं। तो देखो हमारे साथ आए जो सब कर रहे हैं दर्शन, और अपने अपने शरीर को चीटे लगा रहे हैं ताकि सारी बीमारी कष्ट दूर हो जाए। और ये देखो, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मगर जाना पड़ेगा अब। और देखो यात्री आना शुरू हो गए हैं, हम तो क्या जल्दी आ गए थे ना, तो आराम से हमारे दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया है। और अब चलते हैं भोले बाबा के। और अब दे दिया ना बहू ने, अभी बहू ने दिया ना। और अब तब भी आएंगे ना, तब अब सबको लेकर आएंगे फैमिली को, तभी आएंगे। हम भोले बाबा से कह के जा रहे हैं कि हमको जल्दी बुलाना, आप बुलाए हो तो फटाफट से, ताकि हम सबको लेकर आ जाएं यहाँ पर। धूप निकल गई है और देखो यात्रियों की तो गाड़ियाँ रहती हैं यहाँ, कम से कम कभी भी आओ यात्री तो मिलेंगे मिलेंगे। और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पुरानी ऐसे बना रखे हैं, स्टैचू वगैरह। और ये द्वार है सही भोले बाबा का। और हम लोग अब जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमने बहुत वक्त बिताया आज भोले बाबा के यहाँ पर। और खूब आराम से। तिलक वालों के पैसे पता नहीं यार। गंगा मैया का मंदिर मगर पटबंद हो गए हैं। एक भोले बाबा हैं जो हमेशा दर्शन देते रहते हैं, बाकी ये नदी है, ये पहले नदी नहीं थी, पर अभी यहाँ घाट बन गया नहाने धोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यात्री पड़े रहते हैं तो वो भी नहाते हैं, यहाँ के लोग भी कुछ भी नहाते होंगे। तो देखिए बहुत अच्छा घाट बन गया, पहले नहीं था ये घाट, और अभी नजर आया हमें। और सामने मंदिर है बहुत खूबसूरत, मगर वहाँ पर पटबंद है तो हम जाएंगे नहीं वहाँ पर गाइस। और देखिए नदी का मंदिर मगर पटबंद हो गए हैं, और देखिए कितनी अच्छी नदी है। इनको देख के हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, नहाने का भी मन करता है, क्योंकि हम बहुत नया करते थे पहले गाँव में, पर अब नहाने को नहीं मिलता है, बस देखने को मिलता है। तो हमने पटबंद हो गए इसलिए अब चलते हैं। जय हो गंगा मैया, मिलते हैं आगे गाइस। यह है लाल गेट भोले बाबा का मेन द्वार, यहाँ से अंदर प्रवेश हो जाती है। देखो बसें आ रही है, इनकी भी एंट्री यहाँ भोले बाबा लिखा हुआ है, और हम लोग भी जाते हुए बाहर। भाई आज हमारे समाज के नए लोगों से आज हमने जान पहचान बढ़ा ली। उनका घर देखो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, यहीं रहे यार, पेड़ पौधे बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे है डोगी, यहीं ना, वाह देखो फ्लावर कितने क्यूट हैं, बहुत प्यारे क्यूटी क्यूटी फ्लावर है।
केले की सब्जी भी बनती है, देखो केले भी आ रहे हैं भाई। केले की बनती है ना, कच्चे की चिप्स भी बनते हैं। जो अपन रेडीमेड पक जाते हैं फिर बीज पड़ जाते हैं उनमें, बीज पड़ जाता है ना? देखो बीज खोलता हाँ बीज पड़। ये कड़ बीज आता चलो भाई बढ़िया लगा यहाँ पर आकर, मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा अब। और फ्लावर देखो, बयान जी ने तो देखो हमको केले केले दे दिए खूब सारे, बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए। पीछे डिग्गी में डाल देना। खाओगे तो सब्जी हाँ चिप्स। देखो आज हम नए मेहमान से मिले हैं और आज हमारी ये हम सब समाज के लोग ही हैं और आज हम इनके घर पे आए हैं पहली बार तिलस्वामी में। हर बार आते हैं मगर पता नहीं था कभी इतने अच्छे मेहमान भी हैं हमारे यहाँ पर और बहुत स्वागत करा आज इन्होंने हमारा। और देखो कच्चे कच्चे केले बहुत सारे दे दिए हमको के खाने जाके, है ना? कहाँ से देंगे, पक्के तो उनकी पास ही नहीं है। तो भाई बहुत बढ़िया लगा हमें और अब चलते हैं कोटा और हमारे घर आना आप जरूर भी। हाँ।